प्यारे दोस्तों, आज हम हांसी नगर परिषद के चेयरमैन का जो चुनाव होने जा रहा है आगे आने वाले समय में, उसके बारे में चर्चा करेंगे। दोस्तों, कोई भी चुनाव जीतने के लिए 4 शक्तियां बहुत ज़रूरी होती हैं। चुनाव चाहे पंचायत का हो, नगर परिषद, विधानसभा या लोकसभा का, उसे जीतने के लिए प्रमुख तौर पर 4 शक्तियों की ज़रूरत पड़ती है। पहला, जनशक्ति यानी उम्मीदवार की जनता पर पकड़ मजबूत हो या उसकी पार्टी की लहर हो। दूसरी शक्ति है धन शक्ति। धन शक्ति का कमाल आप गुजरात और उसके बाद केंद्र के चुनाव में हाल ही में देख चुके हैं। तीसरी शक्ति है सत्ता की शक्ति। ज़्यादातर उपचुनाव में सत्ता की शक्ति बहुत कारगर होती है। चौथी शक्ति है वाक शक्ति, जिसके सहारे उदाहरण के तौर पर इंदिरा गांधी, वाजपेयी और मोदी प्रधानमंत्री बने थे। आज हम चर्चा करेंगे हांसी के नगर परिषद के चेयरमैन के होने वाले चुनाव की। इस चुनाव में हम यदि जनशक्ति की बात करें तो फिलहाल संरक्षण में जो सामने आया है वह थोड़ा हैरान करने वाला है। म्युनिसिपल चुनाव के पुराने धुरंधर जजप्पा नेता प्रवीण इलाहाबादी, जो कि अध्यक्ष व अनेक बार पार्षद रह चुके हैं, यद्यपि एक स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में मैदान में उतरेंगे, परंतु उनका अपना एक पक्का वोट बैंक है जिसे हिलाना या खिसकाना असंभव नहीं तो कठिन जरूर है। व्यक्तिगत तौर पर अब तक जितने भी नाम चेयरमैन पद के उम्मीदवारों के सामने आए, उनमें प्रवीण इलाहाबादी की एक अलग ही पुरानी पहचान है। तुलना में यद्यपि उनके पास धन शक्ति कम है, परंतु अपनी जनशक्ति मजबूत होने के कारण और बाकी मतों के अनेक प्रत्याशियों में विभाजन के कारण वे मुकाबले में रह सकते हैं। भाजपा की ओर से 2 नाम सामने आ रहे हैं, मदन मोहन सेठी और कमलेश गर्ग। इन दोनों के पास सत्ता शक्ति और धन शक्ति काफ़ी मात्रा में है। प्रवीण इलाहाबादी की जनशक्ति में यदि भाजपा थोड़ी सी भी सेंध लगाने में सफल हो जाती है तो इसका प्रत्याशी सफलता को आसानी से चूम सकता है। इसके लिए पार्टी को मुख्यमंत्री की जनता के बीच सीधी सहायता भी लेनी पड़ सकती है। इतिहास बताता है कि हांसी में पंजाबी मतदाताओं और अग्रवाल मतदाताओं के बीच में ज़्यादातर रुझान विपरीत ही रहा है। इसके चलते यदि मदन मोहन सेठी को भाजपा का टिकट मिलता है तो अग्रवाल मतों का एक बड़ा भाग श्री सेठी को नहीं मिलने की संभावना हो सकती है। परंतु सत्ता शक्ति, धन शक्ति और जनशक्ति के कारण भाजपा का उम्मीदवार प्रमुख टक्कर में रहेगा। प्रवीण इलाहाबादी पंजाबियों के अतिरिक्त जजप्पा के कारण कुछ अन्य जातियों में भी अपना प्रभाव रखते हैं। चूंकि विधायक विनोद बिहाना ने नगर में मदन मोहन सेठी को खुला महत्व देकर इशारा कर दिया है कि जनता उनका समर्थन करे। श्री सेठी द्वारा दी जा रही वित्तीय मदद की सराहना हो रही है, परंतु उन्हें अपने राजनीतिक गुरु विनोद बिहाना की तरह अपनी वाक शक्ति भी बढ़ानी होगी। भाजपा हाईकमान को विधायक बिहाना ही बताएंगी कि जीतने वाला उम्मीदवार कौन हो सकता है, क्योंकि प्राथमिकता उन्हीं की सिफारिश को मिलनी है। उधर कांग्रेस की टिकट के लिए सर्वश्री तेलूराम जागड़ा, नितेश शर्मा व हरिराम सैनी प्रयासरत हैं। श्री सैनी घोषणा कर चुके हैं कि उन्होंने चुनाव हर हाल में लड़ना है। तीनों पुराने मंजे हुए खिलाड़ी हैं और कांग्रेस को तिकोने मुकाबले में लाने के लिए सक्षम हैं। आप पार्टी की ओर से यशपाल सैनी नगर में दूसरे स्थान के सैनी समुदाय वोट बैंक में कुछ हिस्सेदारी के साथ नगर में अन्य मतदाताओं को जोड़ने के लिए जोर लगा रहे हैं। स्वतंत्र प्रत्याशियों में रमन बिहाना तथा केएल ग्रोवर गंभीरता से मैदान में सक्रिय हैं और जोरदार संपर्क अभियान चलाया हुआ है। रमन बिहाना ने हांसी के विकास के लिए मतदाताओं के सामने एक बड़ी प्लान प्रस्तुत की है, जिसकी व्यापक चर्चा है। देवेंद्र उपल, दैनिक पाठक पक्ष। धन्यवाद।